तो इस मूवी में एक एनिमेशन कहानी दिखाते हुए स्टार्ट किया जाता है, जहां एक औरत को बच्चा पैदा करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा मात्रा में तकलीफ हुए जा रही थी। आखिर डॉक्टर को मजबूरी में आकर ऑपरेशन ही करना पड़ जाता है और जब बच्चा जन्म लिया तो उसे देखते ही सभी शॉक्ड में आ जाते हैं। दरअसल अभी अभी जन्म लिया हुआ बच्चा डिफॉर्म्ड था। उसके हाथ एक नॉर्मल इंसान के हाथ से कई ज्यादा बड़े थे। यह देखकर उसके मॉम डैड भी परेशान हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि वे उस बच्चे को बिल्कुल उसी तरह से पालेंगे जैसे नॉर्मल लोग पालते हैं। कुछ सालों में वो बच्चा बड़ा होकर खेलने के लिए जब अपने जैसे बच्चों के पास गया तो सभी बच्चों ने उसके बड़े बड़े हाथों का मजाक उड़ाने लग गए। इनके ग्रुप में सिर्फ एक ही बच्ची थी जो उसका ख्याल रखा करती थी और दूसरों को भी उसे बुली करने से मना करती रहती थी। उस बच्ची का सॉफ्ट बिहेवियर देखते हुए सभी बच्चे उसे भी बुली करने लग गए थे और यही देखकर उस अकेले बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बुली करने वाले लड़के को पकड़कर नीचे गिराकर उसका गला ही घोंटने लग जाता है। हाथ तो उसके पहले से ही किसी नॉर्मल इंसान से कई ज्यादा बड़ी थी, जिसकी वजह से उसके इन बड़े हाथों में जोर भी ज्यादा था। उसने उस बच्चे का गला इतनी जोर से दबाया कि उस बच्चे की दोनों आंखें पॉप होकर बाहर निकल गए और तभी से इस बच्चे का नाम पॉपाइस रख दिया गया। उसके मॉम डैड को यह पता चला कि पॉपाइस ने यह किया है तो उन्होंने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया, जहां एक दूसरे दरवाजे से एक दोस्त मिली। जो यह दोस्त कौन थी और कहां से आई हुई थी पॉपाइस नहीं जानता था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से लेटर्स के जरिए बातें करने लग गए और इन दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। खैर पता चला कि पॉपाइस के एक बच्चे की मारने की खबर अब पूरे टाउन में फैल चुकी थी। टाउन वाले लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने फैसला किया कि वे पॉपाइस का घर ही जलाकर राख कर देंगे। उनका घर जलने की वजह से उसी आग में पॉपाइस के मॉम डैड की वहीं पर मौत हो गई। पॉपाइस ने अपने बेसमेंट वाली दोस्त से पूछा कि अब उसे क्या करनी चाहिए। तब उसने कहा कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ पर सेफ रहूंगी। उसकी बात मानते हुए पॉपाइस घर से बाहर निकल आया और उसे देखते ही लोग उसके पीछे पड़ गए। पॉपाइस भागते हुए एक लेक तक चला गया और जब लोग यहाँ तक पहुँचे तो टाउन के लोगों ने देखा कि पॉपाइस नदी में डूब चुका था। वजन ज्यादा होने की वजह से वो तैर ना सका और नीचे डूबता चला गया और यहाँ सब लोगों को लग रहा था कि पॉपाइस मर चुका है और किसी ने भी उसकी लाश को निकालने तक की कोशिश नहीं की और सभी यहाँ से चले गए। यहीं से यह पूरा कहानी सीधा 15 साल आगे शिफ्ट कर दिया जाता है और रियल सीन दिखाना शुरू हो जाता है। यहाँ हम 3 यूट्यूबर्स को देख पाते हैं जो पॉपाइस के घर के पास ही अपनी हंटिंग वीडियो शूट करने के लिए आए हुए थे। ये लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं तो यूट्यूबर बताती है कि पॉपाइस के मरने के 15 साल बाद कई लोगों ने क्लेम किया हुआ है कि उन्हें जिंदा पॉपाइस यहाँ पर दिखा है। उसे एक बार नहीं कई बार यहाँ देखा गया है और माना जाता है कि वो हर बार फॉग में ही आता है और फॉग में ही चला जाता है। ये रिकॉर्डिंग करते हुए अचानक से कैमरामैन रिकॉर्डिंग बंद कर देती है क्योंकि उसने वीडियो में देखी थी कि पीछे से कोई खड़ा हुआ इन तीनों को घूर रहा था। वो बुरी तरह से घबरा गई थी, लेकिन उसके दोनों साथी उसकी बात नहीं मानते। अब वो लड़का इनसे कहता है हम सभी पॉपाइस के घर अंदर जाएंगे और उसके पूरे घर को रिकॉर्ड करते हुए उसकी कहानी बताएंगे। कैमरामैन अंदर जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। उसका बात मानते हुए दोनों अंदर चले गए, यह कहते हुए कि अगर बाहर कोई गलत लगे तो तुम हमें आवाज दे देना। अंदर जाकर इन्होंने कैमरा चालू करके रख दिया और ये दोनों आपस में ही बातें करने लग गए। बाहर इनकी कैमरा वूमन भी खड़ी हुई थी, जिसे जब अब अपने करीब से डरावनी आवाजें आती हैं तो वो तुरंत उन्हें रिकॉर्ड करने लग जाती है और इन आवाजों में किसी के चलने की आवाजें साफ साफ सुनाई देने लग चुकी थी। मतलब यहाँ पॉपाइस ही था जो एकदम अचानक उसके पीछे से लड़की के ऊपर वार कर देता है, जिससे उस लड़की को ज्यादा नुकसान तो नहीं होता। वो इंजर्ड हालत में नीचे की तरफ गिर जाती है और जब अपनी आंखों से पॉपाइस को देखती है तो उसका हवा ही टाइट हो जाता है। यहाँ पर पॉपाइस अपना उस लड़की के सर पर पैर रखते हुए उसका सर ही कुचल डालता है, जिससे लड़की का सर क्रश होकर उसकी बहुत बुरे तरीके से मौत हो जाती है। जिसके बाद पॉपाइस अपने घर के अंदर चला गया था, उसी घर में जिस घर में वो दोनों यूट्यूबर्स अकेले थे। पॉपाइस सबसे पहले आकर लड़की के ऊपर हमला करता है और उसका मुंह पकड़कर उसका मुंह ही चीर देता है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। उसके खून के छींटे उसके साथी के मुंह पर भी गिरे थे। अपने आंखों से अपने साथी की मौत को देखकर यह लड़का यहाँ से भाग गया और पॉपाइस भी उसके पीछे भागने लगा। जैसे ही वो अपनी जान बचाते हुए ऊपर जाने की कोशिश की तो पॉपाइस ने उसे पकड़ लिया। उससे पहले कि उसे मार देता, लड़के के हाथ एक हथौड़ा लग जाता है, जिससे वो पॉपाइस को जख्मी करने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन इससे पॉपाइस को कुछ नहीं होता। इसके बाद पॉपाइस उसे पकड़ लिया और उसका सर दबाते हुए उसकी आंखें बाहर निकालकर उसे मार देता है।
इसी घर के बेसमेंट के गेट से एक नोट निकला जिसमें लिखा हुआ था वेलकम बैक, यानी पॉपाइस की वो लड़की वाली दोस्त जो बेसमेंट की इस दरवाजे के पीछे रहती थी, वो भी आज तक जिंदा थी। सीन कट होकर हमें तारा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि पॉपाइस का घर अब उसके मॉम के नाम हो गया था। पहले वो घर इनकी हिस्ट्री टीचर के नाम पर था, लेकिन ना जाने बहुत ही जल्द उनकी कैसे अचानक मौत हो गई और अब यह पूरा घर तारा की मॉम के नाम हो चुका था। तारा के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें इस घर को फौरन से सेल कर देना चाहिए, इससे पहले कि तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो जाए। वो हाँ में सर हिलाती है और यहाँ तारा अपने मॉम डैड को बताती है कि वो एक ट्रिप पर जा रही है। हालांकि वो किसी भी ट्रिप पर नहीं जा रही थी, असल में वो पॉपाइस के घर ही जा रही थी जिसकी चाबियां उसे मिल चुकी थी क्योंकि वो पूरा घर उसके मॉम के नाम था। वो अपने साथ अपने पूरे ग्रुप को लेकर जा रही थी। खैर, यहाँ सारे दोस्त तारा से पूछने लग गए कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब तारा बताती है कि हम पॉपाइस के घर जा रहे हैं। यह सुनकर सभी थोड़ा हैरान हो गए थे क्योंकि सभी को काफी अच्छे से पता था कि पॉपाइस का घर तो काफी सालों पहले जलकर राख हो गया था। तब तारा ने बताते हुए कहने लगी कि कुछ अरसे पहले उस घर को दोबारा किसी ने बनवा दिया है। हमें यहाँ रहने में कोई भी किसी भी तरह का तकलीफ नहीं होगी। ये लोग अपना सफर कंटिन्यू कर चुके थे। जंगलों के रास्ते से गुजरते हुए अचानक से कोई उनके गाड़ी के सामने ही आ टपका। पता चला कि ये एक बूढ़ा आदमी था जो उन सभी से पूछने लगा कि तुम लोग इस रास्ते से कहाँ जा रहे हो। तारा ने बताया कि हम पॉपाइस के घर जा रहे हैं। यह सुनकर आदमी डर गया और उसने इन्हें वार्निंग देते हुए कहने लगा कि वहाँ मत जाओ, अगर तुम सब वहाँ पर चले गए तो तुम सभी की मौत बहुत ही दर्दनाक हो जाएगी क्योंकि पॉपाइस अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं। वो फॉग में आता है और अपना काम दिखाते हुए फॉग में ही गायब हो जाता है। उसकी वार्निंग इन लोगों ने सुनी तो थी, लेकिन इसका असर उन पर किसी भी तरह का नहीं होता और इग्नोर करते हुए अपना सफर दोबारा से कंटिन्यू कर दिए थे। खैर, ये सभी अब पॉपाइस के घर पर पहुंच चुके थे, जहां जाते ही इन्हें एक लड़की की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे पड़ी। आवाज इतना बुरा था कि ये लोग डर गए। पास जाकर देखा तो यह उन्हीं की एक ग्रुप मेंबर थी जो यहाँ पर हॉट वाटर टब को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। सब उसे देखकर थोड़ा रिलैक्स हुए, लेकिन फिर उन्होंने नोटिस किया किसी के फोन में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। तारा ने इन सब से कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सिग्नल्स आ जाएंगे क्योंकि ये इलाका ऐसा ही है। इन्हें अभी तक किसी भी खतरे का अंदाजा हुआ ही नहीं था। जो खतरा सीधा लेक के किनारे भी आ चुका था, यानी कि पॉपाइस। कुछ टाइम के बाद तारा को पता चला कि यहाँ अगले एक हफ्ते तक फॉग रहने वाली है और फॉग में इस इलाके में सफर करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तो तारा के बॉयफ्रेंड ने उसे रिलैक्स किया और कहा कोई बात नहीं, हम एक हफ्ते तक यहाँ चिल करेंगे। अब सीन शिफ्ट करके हमें उसी ओल्ड मैन को दिखाया गया जो इनको रास्ते में मिला हुआ था और उन्हें वार्निंग पर वार्निंग दिए जा रहा था कि पॉपाइस के घर मत जाओ। वो खुद लेक के किनारे पर बैठकर अभी मछली ही पकड़ रहा था कि एकदम से उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई देता है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो पॉपाइस वहां आ चुका था और अचानक से उसके गले को पकड़ लिया और जोर से दबाते हुए उसकी जाने बहुत ही दर्दनाक तरीके से ले लेता है। दूसरे सीन में घर पर हम तारा के मॉम को देखते हैं जिनसे मिलने के लिए इनकी एक फ्रेंड आई हुई है। उनका भी बेटा तारा के साथ ट्रिप पर ही गया हुआ था, मगर यहाँ उनके पास भी एक बहुत ही डरावनी खबर थी कि पॉपाइस वापस आ चुका है। न्यूज़पेपर में उसके फोटो भी छप चुके थे और ये लोग इस बात को भी जान गए थे इनके बच्चे कहीं और नहीं बल्कि पॉपाइस के घर ही गए हुए हैं, यानी उन सभी की जान खतरे में चली जा चुकी थी और अब उनकी जान बचाने का ये सभी फैसला करते हैं। इधर बिनी नाम की लड़की के पास उसका एक फ्रेंड वाइन की बोतल लिए आता है। ये दोनों अपनी जगह आपस में बातें ही कर रहे थे कि एकदम से इनके दरवाजे के विंडो पर एक भयानक औरत आ जाती है। उसे देखते ही इनकी जान ही निकल जाती है। दोनों डर चुके थे। इन्होंने दरवाजा खोला और वो औरत इनके बिना परमिशन के इनके घर के अंदर घुस जाती है। वो लड़की इन लोगों से कहने लग गई कि पॉपाइस यहाँ वापस आ चुका है और वो तुम सभी से अपना बदला लेकर ही रहेगा। आखिर यह कैसा बदला था, इन लोगों को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। यह बात वे सभी उससे पूछना तो चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही वो औरत वहाँ से चली गई और तारा उसके पीछे भागी। तारा ने जब उसे रोका तो उस लड़की ने उसे बताते हुए कहा कि पॉपाइस सिर्फ तुम्हारे ही पीछे आया है। ये कहते ही वो वहाँ से चली गई। यहाँ दिखाया जाता है कि तारा की मॉम कॉन्टिन्यूअसली तारा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और वो उसे ये बात बताने की कोशिश कर रही थी कि वे सभी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, लेकिन उनका कांटेक्ट तारा से नहीं हो पाता। जबकि यहाँ पर हम तारा को डेलन यानी उसके अपने बॉयफ्रेंड के पास देखते हैं, जिसने तारा को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी कि उसका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो चुका था और अब वो दूसरे शहर जाने वाला था। वो तारा को भी अपने साथ चलने के लिए फोर्स तो कर रहा था, मगर तारा नहीं मानी। वो अपने मॉम
डैड को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर नहीं जा सकती थी। दूसरे सीन में हम डोना के बॉयफ्रेंड निक को देखते हैं जो सैम के साथ काफी मजे से एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर सैम उसे प्रपोज कर देती है, उसे बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन निक जवाब में कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो डोना से ही प्यार करता हूँ। यह जानकर कि निक उसके साथ टाइम पास कर रहा था, जिसे अब उसे यानी सैम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने यह सारी बात डोना को बताने का फैसला किया। उसने डोना को फौरन से मैसेज भी कर दिया, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से ये मैसेज डोना तक पहुंचा ही नहीं। यह मैसेज करके अभी वो बैठी ही हुई थी कि एकदम से उसके पीछे पॉपाइस आ गया और उसे अचानक से पकड़ते हुए पानी में ही डूबाकर उसका गला दबाते हुए उसकी जाने ही ले ली। यहीं पर पॉपाइस के पास वही अजीब डरावनी लड़की आ जाती है जो पहले घर में बिना डरे घुसी थी और तारा से मिली हुई थी। इनकी बातों से हमें यहाँ पर एक अजीब सा ट्विस्ट पता चला कि बेसमेंट वाली बचपन की पॉपाइस की दोस्त यही लड़की थी और ये लड़की असल में पॉपाइस की सगी बहन है, क्योंकि वो भी बचपन में पॉपाइस की तरह बहुत ही अजीब अजीब तरह की हरकतें किया करती थी। इसीलिए उसके मॉम डैड उसे बेसमेंट में बंद करके रखा करते थे और इनके इरादे अभी भी नहीं बदले हुए थे। पॉपाइस की बहन पॉपाइस से कहने लगी, हम एक एक करके सभी लोगों को मार देंगे, और पॉपाइस अपनी बहन की बात सुनकर हाँ में सर हिलाया। सुबह होने पर सभी लोग सैम के बारे में पूछ रहे थे, जिसे रात ही पॉपाइस ने मारा हुआ था। तो निक ने सैम के बारे में झूठ बोल दिया कि वो तो शाम में ही यहाँ से चली गई थी। असल में निक यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इनमें से किसी का भी कांटेक्ट सैम के साथ हो, क्योंकि वो अपने और सैम के बारे में सब कुछ पूरी तरह से सीक्रेट रखना चाहता था। यहाँ तक कि उसने ये भी झूठ बोल दिया कि सैम तो कल ही चली गई थी, मैंने उसे जाते हुए देखा था। दूसरे सीन में हम एक लड़की को देख पाते हैं, उसका ग्रुप मेंबर आया हुआ था। वो उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन लड़की उससे कहने लगी कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसीलिए वो लड़का उदास होकर लेक के किनारे पर चला जाता है। जब वो लेक के किनारे पर गया, लेक के किनारे पर उसे पॉपाइस की बोट मिली जिसके अंदर वो चला गया। यहाँ पर उसे तो कुछ नहीं दिखाई दी थी, लेकिन हमने उस आदमी की लाश को देखा जिसे पॉपाइस ने मारा हुआ था। अब इस वक्त वो अपने आप को आराम देने के लिए लेक के किनारे बैठ गया और तभी यहाँ पर पॉपाइस अपना एंकर निकालते हुए उसके शरीर के ऊपर अटैक कर देता है। अभी वो इसी दर्द से चिल्ला ही रहा था कि पीछे से पॉपाइस ने रस्सी उसके गले में लपेट दिया और उसका दम घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। आज रात ये सभी मिलकर दोबारा से एंजॉय कर रहे थे। डोना सबकी पिक्चर्स लेने में लगी थी और तभी डोना के फोन में सिग्नल्स आ गए और उसे सैम का वो मैसेज मिल गया जिसमें उसने लिखा हुआ था कि निक उसे धोखा दे रहा है। यह सुनकर वह पूरी तरह से टूट गई और यहाँ से जाने लगी। निक भी यह बात जान गया था कि उसे कुछ चीज ने डिस्टर्ब किया है। वो उसे मनाने के लिए उसके पीछे गया, मगर अब डोना उसकी एक भी नहीं सुनना चाहती थी। निक ने उसे समझाने की कोशिश की, वो उसी से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है, लेकिन डोना उसकी सुने बगैर चली गई और गुस्से में निक यहाँ दीवार पर मुक्के मारने लग गया। इसी दौरान उसका ध्यान एक कैन ने भटका दिया। दरअसल ये एक स्पिनिच कैन था। उसने उस कैन को उठाकर देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह यहाँ आखिर कैसे आ गया। अभी वो इतना कुछ सोचने में ही लगा हुआ था कि पीछे से अचानक पॉपाइस ने उसके ऊपर अटैक कर देता है। निक भी यहाँ कुछ कम नहीं था। उसने पॉपाइस से लड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन पॉपाइस के मोटे हाथ उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। पॉपाइस ने उसकी सारी कोशिशों को नाकाम करते हुए उसका मुंह एक लकड़ी में धंसाते हुए उसकी भी जाने ले ली। अब डोना रोने की हालत में जो निक से दूर गई थी, उसे भी एहसास हुआ कि उसे निक पर इतना भी ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए अब वो उससे माफी मांगने के लिए जब वापस आकर देखा तो वहाँ पर निक की लाश काफी बुरी हालत में पड़ा हुआ था, जिसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। एकदम से वहाँ की विंडो पर एक भयानक चेहरा दिखाई दे दिया। यह चेहरा उसी क्रिपी लेडी का था, यानी पॉपाइस के बहन का, जिसे देखकर वो एकदम चौंक गई। उसे यहाँ से भागना चाहिए था, पर वो वहाँ पर खड़ी थी। वो तब तक वहाँ पर खड़ी रही जब तक पॉपाइस उसे मारने के लिए उसके सामने नहीं आ गया। यहाँ से भागते हुए वो जंगल में जोर जोर से चीख मारने लग गई और उसके दोस्त इतनी भयानक चीख सुनकर चौंक गए। तारा और उसके साथियों ने डोना को ढूंढने का फैसला किया। जंगल के अंदर दिखाया गया कि डोना की हवा टाइट हो चुकी थी। वो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो भागते भागते एक जाल के अंदर आ गई थी, जबकि दूसरी तरफ तारा के साथ डेलन और उसकी तीसरी साथी, जो तीनों मिलकर डोना को ही
ढूंढ रहे थे। उसे खोजते हुए तारा को एक पिक्चर मिली जो उनकी पुराने क्लास की थी। इसमें उसकी मॉम और डेलन की मॉम भी थी, क्योंकि दोनों ही सेम स्कूल में पढ़ाया करती थीं। इस पिक्चर को देखकर ये लोग यह बात जान चुके थे कि ये सभी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। अभी ये सभी इसी मुद्दे को लेकर बात कर ही रहे थे कि उन्हें दोबारा अपनी साथी यानी डोना की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लग गई। इन्होंने देखा कि पॉपाइस ने डोना को एक जाल में बांधा हुआ था और एक थ्रेसर मशीन से उसको बीच से ही काट डाला। यह सभी अब उसे अपनी आंखों से देखकर बुरी तरह से चौंक चुके थे। कैथी नाम की तीसरी लड़की तो बहुत ज्यादा ही घबरा गई थी, यहाँ तक कि जब ये लोग बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे तो कैथी नीचे गिर गई। इससे पहले कि पॉपाइस उसके पास आ पाता, इनके पास कोई गाड़ी आकर रुक जाती है, जिसके अंदर तारा के मॉम डैड और डेलन की मॉम भी थी, जो अपने बच्चे को यहाँ बचाने के लिए आए थे। इन तीनों को यहाँ देखते ही पॉपाइस जैसे गुस्से से पागल हो गया। उसने फौरन से डेलन के मॉम को पकड़ा, उसके गर्दन के इर्द गिर्द एक फंदा फंसाते हुए उसे काफी ब्रूटल तरीके से मार दिया। तारा की मॉम और उसके डैड ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए और भागते हुए उन्होंने यह बात जाकर डेलन को बताई कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही और इन्हें भी जल्द ही बचकर यहाँ से भागना ही होगा, नहीं तो पॉपाइस इन्हें भी मार डालेगा। कैथी जो इन सब के पीछे ही थी, वो जल्दी से इन लोगों के कार में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करती तो है, लेकिन तभी पॉपाइस यहाँ पर आ जाता है और अपने बड़े बड़े हाथों से वो कार को ही उठाकर पलट देता है। उसी दौरान कार के इंजन से पेट्रोल निकलना शुरू हो चुका था, जिसमें आग लगाकर पॉपाइस इस कार के साथ साथ कैथी को भी जलाकर उसकी जाने ही ले लेता है, जिससे उसकी भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इस टाइम हम देख पाते हैं कि तारा की मॉम और डेलन एक रूम में थे। तारा उनसे पूछती है कि आखिर यह सब चल क्या रहा है, तो तारा की मॉम यहाँ पर सारी कहानी का प्लॉट रिवील कर देती हैं। ये बात है आज से पूरा 15 साल पहले कि जब पॉपाइस भी बच्चों के साथ इसी टाउन में रहा करता था। वो दिखने में तो सबसे अलग था, इसीलिए वहाँ के सारे बच्चे उसे बुली किया करते थे और सिर्फ एक तारा ही थी जो उसका हमेशा साथ देती थी। यानी इस कहानी के स्टार्टिंग सीन में हमने जिस छोटी बच्चों को देखा हुआ था, जिसे पॉपाइस के साथ देने पर बाकी बच्चे बुली किया करते थे, वो कोई और नहीं बल्कि तारा ही थी। लेकिन बाकी बच्चों ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया। एक दिन जब ये बच्चे तारा को बुली करने लगे तो पॉपाइस को बहुत बुरा लगा और उसने एक बच्चे को ही जान से मार डाला। और जैसे ही यह बात टाउन वाले को पता चला तो टाउन वाले आकर उसके घर पर धावा बोल दिया, जिसमें उसके मॉम डैड मारे गए। लेकिन पॉपाइस भाग निकला और अब वो अपने मॉम डैड का और अपनी बिखरी हुई इज्जत का बदला लेने के लिए ही यहाँ आया है। वो उन सारे बच्चों को ही मार देगा जिनकी वजह से यह सारा पोजीशन उसके ऊपर आई हुई थी। तारा की मॉम बताती है कि पॉपाइस की मॉम डैड के मर जाने के बाद यह पूरा घर इनहेरिटेंस में ले लिया गया था। यानी सोसाइटी वाले ने फैसला किया था कि यह घर सोसाइटी के ही किसी मेंबर के पास जाता रहेगा, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में। लेकिन जिसके पास भी यह घर जाता वो इंसान कुछ ही अरसे में मारा जाता था और यही गलती उनके साथ हो चुकी थी, क्योंकि ये घर उनके नाम हुआ था। इसीलिए तो वो इस घर को बहुत ही जल्द बेचने का प्लान बना रहे थे और वो यह भी चाहती थी तारा हमेशा घर से दूर रहे ताकि उसकी जान सेफ रहे। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि बाहर दोबारा पॉपाइस की बहन आ गई, जिसने आते ही तारा के डैड के ऊपर हमला करके उन्हें मार डाला। उसके हाथ में एक चाकू था जिससे उसने तारा के डैड को स्टैब किया हुआ था और अब वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई। तारा के सामने खड़े होकर उसने तारा से कहा कि पॉपाइस सिर्फ तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे अलावा वो सबको मार डालेगा। यह कहते ही उसने अब तारा के मॉम के ऊपर अपनी चाकू से स्टैब करते हुए हमला कर दिया। तारा की मॉम जख्मी हो गई थी। यह देखकर तारा को गुस्सा आया और उसने पास पड़ा हुआ कैरोसिन फ्यूल को उसके ऊपर छिड़क दिया। वो लड़की चिल्लाने लगी और ये लोग मौका देखकर यहाँ से भाग निकले। गुस्से में यह औरत उनके पीछे भागी थी और उसने तारा को पकड़ भी लिया था और वो उसके गले को दबाते हुए उसके ऊपर आ चुकी थी। इससे पहले कि वो तारा को स्टैब करके मार देती, पीछे से डेलन वहाँ आग लगा देता है। कैरोसिन फ्यूल उसके ऊपर पहले ही डला हुआ था। आग तेजी से भड़क उठी और वो लड़की मारी गई। पॉपाइस जब तक यहाँ पर पहुँचा उसकी बहन मर चुकी थी। यह देखकर वो गम और गुस्से में पागल हो गया। उसके सामने इस टाइम तारा की मॉम थी। उसे लगा कि इसी ने उसकी बहन के साथ ऐसा किया हुआ है, इसीलिए उसने पीछे से उसे पकड़ लिया और उसकी मॉम का गला दबाते हुए उसे मार दिया। और तारा ने जब यह सब देखा तो वो टूट गई। पॉपाइस ने अब डेलन के ऊपर भी हमला कर दिया था। वो डेलन को इससे पहले कि मार देता, तारा यहाँ पर होशियारी दिखाई और एक उसी के मशीन के ऊपर चढ़कर उसे चलाते हुए उसने पॉपाइस के ऊपर चढ़ा दिया, जिसे पॉपाइस वहीं पर मारा गया और ये दोनों बच गए। इतने सारे लोगों में सिर्फ ये दो लोग ही थे जो बचे थे।
थे। अब सुबह भी हो चुकी थी। टाउन से बाहर जाने की प्लानिंग ही कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पॉपाइज दोबारा से आ गया और उसने अब तारा को पकड़ लिया। और बस ये दिखाते हुए यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। इसी तरह के और भी दर्दनाक और खतरनाक मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।